नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी एपीओ से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी सिविल जज से रिलेटेड अपडेट आ रही है, ऑफिशियल अपडेट है। और इस पे अपन बात करेंगे डिटेल में। आपको कौन से लॉ पढ़ना है, पुरानी वाली आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट पढ़ना है या नए वाले पढ़ना है। और सिलेबस के बारे में बात करूंगा, यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज का, क्योंकि बच्चे पूछते हैं, सिलेबस इजीली मिलता नहीं है यूपी का। और आप ढूंढोगे ना जाके यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के, इजीली नहीं मिलता आपको सिलेबस। तो सिलेबस की बात करेंगे, यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की। और देखो, कुछ दिन पहले इस पे एक आरटीआई की इंफॉर्मेशन आई थी, तो सबसे पहले मैं वो रीड कर रहा हूँ, उसको आप समझे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ चेंज हुआ है, एक स्टेप आगे बढ़े हैं ये लोग। तो ऑफिशियल अपडेट है। तो सबसे पहले ईपीओ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये देखो, पुराना वाला 21 फेब 2024 का है ये। इसमें बिंदु संख्या 2 पढ़े, इसमें लिखा आयोग वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग परीक्षा से संबंधित अधियाचन शासन विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें लिखा है कि पहले वाला इंफॉर्मेशन है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को अधियाचन नहीं मिला था कोई भी। बट अब जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है लेटेस्ट, ये 30 मार्च 2024 का है। इसमें लिखा है बिंदु संख्या 2 पढ़े आप। देखो, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ, छोटा लिखा हुआ है। आयोग को आगामी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हो गया है। मतलब डिपार्टमेंट ने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को एपीओ वैकेंसी कराने के लिए भेज दिया है। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट यह है कि आयोग को, जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनको वैकेंसी के सूचना मतलब भेज दी गई है, वैकेंसी करवाने के लिए भेज दी गई है डिपार्टमेंट से। जो भी लॉ डिपार्टमेंट होगा वहां के, उन्होंने भेज दिया। होम मिनिस्ट्री से जाती है वैसे एपीओ की, जो भी जितना भी ट्रांसफर प्रमोशन होम मिनिस्ट्री ही करती है। तो वहां से आयोग के पास चले गया। कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी, जैसे उसको सॉल्व कर देंगे, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आप बोलोगे सर इलेक्शन अभी चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। देखो, आचार संहिता में भी वैकेंसी आ सकती है। मैंने आपको बताया था एक पेपर, उसमें लिखा हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट में कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अथॉरिटी हो, पेपर कंडक्ट करा सकती है अगर जो इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देता है। तो इलेक्शन कमीशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपके पेपर वैकेंसी हो सकती है। ये चीज हाईकोर्ट पे अप्लाई नहीं होती। तो राजस्थान में आरजेएस की वैकेंसी भी अप्लाई नहीं होती। राजस्थान में अभी कल लिस्ट आई है, ट्रांसफर हो गए सिविल जज के, और आचार संहिता में ट्रांसफर हुए हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में ये चीज अप्लाई नहीं होती, बाकी और डिपार्टमेंट में अप्लाई होती है। मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ तो बचता रहेगा। तो ये बात है। और इसका सिलेबस की बात करते हैं, फिर मैं यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करूंगा। देखो, इसमें सिलेबस ये है, जनरल साइंस में आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, ये आएगा। जनरल हिंदी में बता रखा है। तो अपन लॉ में चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, इंडियन पीनल कोड आएगा, यूपी पुलिस एक्ट रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। जनरल नॉलेज में इंडियन कल्चर, एनवायरमेंट, बॉटनी, इंडियन इकोनॉमी, जियोलॉजी, बेसिक जीके, इंडियन पॉलिटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, फेमस डेट्स, केमिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इन्वेंशन इन वर्ल्ड फेमस बुक ऑथर, स्पोर्ट्स, इंडियन पार्लियामेंट। सिलेबस ही बहुत अजीब सा है, मैंने हालांकि आज तक दिया नहीं यूपी। और ये देखो, अभी वैसे ऑफिशियल सिलेबस तो मिला नहीं। अगर इसमें कुछ चेंज हो तो आप लोग बता देना, अगर किसी ने एपीओ का सिलेबस दिया हो। जो मुझे मिला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना। और यूपी सिविल जज का मैं ऑफिशियल सिलेबस लगाऊंगा, जो लास्ट टाइम था वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल सिलेबस मिल नहीं रहा इजिली। तो अगर कोई बच्चा जानता हो कि हाँ कि यही है सर कंफर्म, वो कमेंट जरूर कर देना। तो अब बात आती है कि आपको कौन से लॉ पढ़ना है। देखो, यूपी हायर जुडिशरी का एग्जाम हो रहा है, उसका सिलेबस वैकेंसी आई हुई है। मेरा वीडियो अगर मेरे चैनल को फॉलो करते होगे, मैंने बता दिया था, उसमें सिलेबस चेंज हो चुका है। और जो नए वाले लॉ है ना, वो इंक्लूड किए गए हैं उसमें। तो नए वाले लॉ अगर हायर जुडिशरी में आ रहे हैं तो आप मान के चलो लोअर जुडिशरी और एपीओ में भी आपको नए लॉ देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है, 99% आपको नए वाले लॉ देखने को मिलेंगे यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज के एग्जाम में। तो आपको नए वाले जो यूपी की जो लोग यूपी को टारगेट कर रहे हैं, वो नए वाले लॉ ही पढ़े। प्लस पॉइंट यही रहेगा आपको कि आपको पुराने वाले लॉ, अब फिर आप दोनों पढ़ सको तो बढ़िया। पर वैसे 99% आपको नए लॉ ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हायर जुडिशरी में चेंज हो गया तो फिर लोअर में भी होगा।
और अभी क्योंकि अब इन्होंने यही चल रहा है तो अमेंडमेंट करना होगा इनको सिलेबस। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर सब सही होता तो वैकेंसी तो भेज दी है पब्लिक सर्विस कमीशन को, उनको पेपर कंडक्ट कराने में कितना टाइम लगता है, वो निकाल देते, फॉर्म फिल करवा देता है इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके, बट वो सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेरी आ रही होगी। अब बात करते हैं अपन सिविल जज की वैकेंसी। तो इसमें अपन वही पहले वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें बिंदु संख्या 1 पढ़े आप 21 फेब वाले में। देखो इसमें लिखा है लोक सेवा आयोग को आगविन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन को मिल चुका था। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सेम चीज अभी लेटेस्ट जो आया है, ये आरटीआई की इन्फॉर्मेशन, उसमें लिखा है बिंदु संख्या आप देख सकते हो 1, आयोग को आगबिन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हुआ है। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सेम चीज लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं है। तो अभी ये चल रहा है, इनकी क्वेरी है, आप देख सकते हो इसमें इतना टाइम लग गया पहले वाले में भी। तो एपीओ पर प्लस पॉइंट ये है कि एपीओ का एक स्टेप आगे बढ़ गया। पहले तो ये आ रहा था कि वो मतलब वही नहीं मिला उनको वैकेंसी करवाने के लिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को अधियाचन, बट अब मिल चुका है तो बढ़िया बात है। जो भी यूपी एपीओ को टारगेट कर रहा है अपनी पढ़ाई चालू कर दे, और इलेक्शन के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इलेक्शन से पहले बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अब इलेक्शन चल रहा है कि आपको वैकेंसी देखने को मिले। ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकती, बट बहुत कम चांसेस है। अब मैं आपसे बात करता हूँ यूपी सिविल जज का सिलेबस। इसका भी सिलेबस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो, ये ऑफिशियल सिलेबस है। पेपर 1 है इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इशू, टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस इंक्लूडिंग, और इसमें राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर पेरेंट सीनियर सिटीजन एक्ट है, डॉयरी प्रोविजन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट, अरे यार बहुत छोटा छोटा लिखा है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है। और फिर आप और देखो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी भी है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट भी है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट भी है, इंडियन एंड वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल अफेयर, और साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्पेस के बारे में भी पूछा जाएगा पेपर 1 में। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस बना रखा है। मैंने हालांकि यूपी का भी एग्जाम इतना मतलब पढ़ा नहीं, हमने कभी दिया नहीं, तो ये वाली बात है। पेपर 2 लॉ का होगा, इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर, टीपी आएगा, आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। और नए वाले ही पढ़ना आप लोग, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, नए वालों पे ही टारगेट करना, और हो सके तो दोनों एक साथ लेके चल सको तो चलना। और फिर पेपर 1 और इंग्लिश का भी है इसमें। देखो जनरल नॉलेज का मैंने आपको बता ही दिया, वही है। और इंग्लिश लैंग्वेज का है, ऐसे वैसे आएगा। हिंदी लैंग्वेज का है, लॉ फर्स्ट में आएगा। पेपर 4 में इसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ ईजमेंट टॉट, रिलेटिव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और हिंदू लॉ भी है, मॉमडन लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। पेपर 5 में प्रोसीजर एविडेंस एक्ट है, और पीनल, रेवेन्यू, लोकल लॉज भी है। लोकल लॉज में आपको बता देता हूँ, पढ़ लेना, फोटो मैंने लगा दी, तो इतना पढ़ने में, अगर मैं रीड करने में आऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये लोकल लॉज भी है इसमें। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन, रेंट इवेक्शन एक्ट 1972, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट है, म्युनिसिपालिटी है, पंचायत है, ये कंसोलिडेट होल्डिंग एक्ट है, और ये अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है, और ये सारे एक्ट है। इंटरव्यू है फिर, तो यूपी में भी प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। ये सिलेबस तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बच्चे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा मैसेज आता है, तो इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में ऊपर ऊपर से बता दिया। और मेन तो इशू ये था कि एपीओ का एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, और जो एपीओ की तैयारी कर रहा है, राजस्थान में एपीओ की वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका समय अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। और वैकेंसी 181 वैकेंसी आई है राजस्थान में, तो कम है वैसे वैकेंसी, बहुत टाइम बाद आई है राजस्थान में, 8-9 साल बाद आई है, तो ठीक है। पर जो भी है, आपको एक ऑप्शन है कि आप राजस्थान का ही फॉर्म फिल कर सकते हो। बिहार में भी एपीओ की वैकेंसी आ सकती है, उसका भी अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, चैनल से जुड़े रहना।
और आरजेस का वेट करो, आरजेस का आपको, क्योंकि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, अभी ट्रांसफर लिस्ट आ गई है और पोस्टिंग होगी नए वाले बैच की जो राजस्थान में है, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी 6 तारीख को। उनकी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, वैसे 4 को हो रही थी, 2 दिन एक्सटेंड कर दिया क्योंकि चीफ जस्टिस आ रहे हैं शायद, तो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं शायद चीफ जस्टिस, और अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग एक्सटेंड कर दी है 2 दिन के लिए। तो उसके बाद आपको वैकेंसी या तो एडीजे या आरजेस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। फिर भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है आपके लिए, मुझे मैसेज कर सकते हो, हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।